ठीक है राजीव जी, ये दावा फिर कि भाई आप पारदर्शिता के लिए लेकर आए, काले धन के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए लेकर आए, अब ये अनिल जी की बातें सुनने के बाद इस दावे पर ठहरेंगे आप? देखिए, मैं अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन की बात या कल कोई नई सरकार बनने के बाद एसआईटी, ये तमाम जो भी बातें कही जाती हैं, अनिल वर्मा जी लंबे समय से चुनाव सुधारों को लेकर के प्रयत्नशील रहे हैं और एडीआर ने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर ये अनैतिक है, अवैधानिक है, तो निसंदेह जो पॉलिटिकल पार्टीज इस बहुदलीय लोकतंत्र में है, उन्हें पैसा नहीं लेना चाहिए था। आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं और आप पैसे उनसे भी लेते हैं जिनके खिलाफ ईडी के छापे पड़े। अब तो ये 16 कंपनीज के जो पैसे गए हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास, उससे ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाती है। उसके पहले जो ब्रेकअप है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का, उससे भी पता चल गया किसी को 8,000 करोड़ मिले तो किसी को 1,000 करोड़ मिले, किसी को 500 करोड़ मिले। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये अनैतिक है तो इसके लिए आप केवल एक पॉलिटिकल पार्टी को जवाबदेह कैसे मानते हैं? ये अगर और आईटी तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के कब्जे में है ना राजीव जी। ईडी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है मैं तो बड़ा जायज सवाल पूछ रही हूं आपसे, चार्जशीटेड कंपनियों से चंदा लेना गरिमा जी, ये अनैतिक है कि नहीं आपकी नजर में? देखिए, नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। ये जिन कंपनीज के बारे में कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, 16 ऐसी कंपनीज जिनका पैसा बीजेपी को अगर मिला है तो कांग्रेस, टीएमसी, तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिला है। इनका क्या रिश्ता है? और ईडी सीबीआई की बात आज हम कर रहे हैं, हम तो ये सरकारी तोता, पिंजरे में बंद तोता, इस तरह की बातें पहले भी सुनते रहे जब कांग्रेस की हुकूमत थी। देखिए, ये एक दौर है। अभी क्या है, अभी कांग्रेस पूरी तरह से आजादी के इन 77 वर्षों में जो उनका इतिहास है उस पर चर्चा नहीं करती है। वो धारा 356 के 90 बार दुरुपयोग पर चुप रहेंगे। वो लगातार न्यायपालिका के पर कतरने के काम, जस्टिस एन रॉय का उदाहरण है। हिंदुस्तान के न्यायपालिका में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया, 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करा करके। उस पर कांग्रेस आज भी कुछ नहीं बोलती है। राजीव जी, जायज देश में आपातकाल से लेकर के तमाम मैं बार-बार एक बात कहती हूँ राजीव जी, और नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आपको ये जायज लगता है कि अगर अतीत में पाप हुए, सलमान सोज बैठे और वो अंडरडॉग हैं, निश्चित है, और कम से कम सबसे बड़ा सवाल में सबसे सवाल पूछा जाता है, इस बात के लिए निश्चिंत रहते होंगे आप भी। लेकिन अगर कांग्रेस ने 55 बरस के इतिहास में कुछ किया, सब कुकर्म किए, तो मैं ये प्रोग्रेसिव सरकार से, इस देश की, ये उम्मीद रखूं कि वो सारे कुकर्म फिर होंगे। फिर चार्जशीटेड कंपनियों से पैसा लिया जाएगा काला धन खत्म करने के नाम पर, फिर दवा सैंपल जिनके फेल हुए उन कंपनी से पैसा लिया जाएगा, शराब घोटाले के आरोपी पैसा दे देंगे, शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां पैसा दे देंगी। देखिए, सबसे पहले आपके निर्भीक पत्रकारिता को का अभिनंदन मैं करना चाहूंगा। आपने बराबर वैसे सवाल खड़े किए हैं, चाहे जवाबदेह हम दिखें, जवाबदेह कांग्रेस दिखे। मुझे ऐसा लगता है आपके सवाल जरूर कठिन होते हैं लेकिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, इस बहुदलीय लोकतंत्र में पैसे आप लेते हैं, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड अनैतिक लगता है, तो हमारा यह कहना है कि आप इतना तो अपने लोभ को नियंत्रित रख ही सकते थे कि आप ये कहते कि जब इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का कहीं ना कहीं उसमें संशोधन कराए गए, आपको कंपनी एक्ट के संशोधन की चिंता थी, तो फिर आपको अगर ये कहीं से भी फ्लॉज इसमें दिखते थे, ये अनैतिक दिखता था, तो फिर आप पैसे क्यों ले रहे थे? जायज बात, एकदम। इसीलिए देखिए, ये सवाल है, आप तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया।